चलिए बच्चों अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट दे रखी है 20 एम्पियर जो कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से पास किया गया है और टाइम दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए अपन को क्या क्या दे रखा है। अपन को करंट दे रखा I 20 एम्पियर और टाइम दे रखा है 4825 सेकेंड। अगर ये आवर्स में दे रखा होगा तो हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल सेकेंड में है। और फिर Cl माइनस ही ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो हम इसका डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, -1 से 0 में एन फैक्टर 2 है ना। कई बार अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दो अप्रोच। एक तो फार्मूला वाली अप्रोच ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स लिबरेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो I 20 एम्पियर टाइम 48250 और ये 96500 इंटू एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर 2 है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 96500 है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 डिवाइड बाई 1/2, तो ये कितना हो गया 10 और ये क्या हो गया 5 मोल। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट NTP मोल आ गए। तो अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 का। तो ये 22 है ना। तो कितना हो जाएगा 110 112 लीटर, 112 लीटर हो जाएगा ये वॉल्यूम। अच्छा, ये 5 मोल ऐसे भी आ सकते थे कि आपको क्या दे रखा है, दूसरा अप्रोच बिना फॉर्मूला वाला। आप क्या करते, I इंटू टी करते तो आपको चार्ज मिलता। चार्ज से आप क्या निकालते, 96500 का डिवाइड करके फैराडे, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया था 10 फैराडे। कैसे, ये I इंटू टी किया था अपन ने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना 96500 आया था। तो जब 96500 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 फैराडे है ना। इसका मतलब कितने इक्विवेलेंट Cl2 बनेगी, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा बेटा 10 है ना। वही है ना कि 10 फैराडे है, तो अगर 1 फैराडे होता तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिबरेट होती। 10 फैराडे है तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर कितना है अपना 2, तो यहाँ से मोल ऑफ Cl2 कितना आ जाता है बेटा 25 है ना। 2 को उधर ले जाते हैं, 2 को कैलकुलेट करते तो ये आ जाता है। क्लियर, और यहाँ से वो मोल आ गए तो फिर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते। अगला क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, जिसमें एक सोल्यूशन है Ag2SO4 है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और करंट पास की गई
जब तक 1.6 ग्राम ऑफ O2 हैज़ बीन लिबरेटेड एट एनोड। तो पहली बात तो यहाँ पे जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा उसको सुनिए। एनोड में क्या हो रहा होगा, सल्फेट तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो वहाँ सल्फेट होगा, वाटर होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज कौन होगा, वाटर। तो वाटर के ऑक्सीडेशन से आपको O2 गैस मिली। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, सिल्वर आयन रिड्यूस होगा Ag। तो पहली चीज़ देखिए, आप दोनों का एन फैक्टर लिखिए। इसका एन फैक्टर कितना होगा, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे -2, 2 का चेंज, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना ये, तो इसकी वजह से 2 × 2 होगा 4। और यहाँ पे सिल्वर का एन फैक्टर कितना होगा, 1। अब देखिए एक चीज़ है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो जितना चार्ज कैथोड पे फ्लो हुआ होगा उतना ही एनोड पे फ्लो हुआ होगा, तो इसका मतलब चार्ज सेम है। इसका मतलब जितने फैराडे एनोड पे गया होगा उतना ही फैराडे कहाँ गया होगा, कैथोड में। तो चार्ज फ्लोन थ्रू कैथोड एंड एनोड क्या है, सेम है, इज सेम, है ना। तो ये हमेशा ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड क्या होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि मान लीजिए 10 फैराडे गया तो इसका मतलब 10 फैराडे एनोड पे लिबरेट होगा, सॉरी 10 इक्विवेलेंट एनोड पे और 10 इक्विवेलेंट कैथोड पे। तो इसका मतलब कि अगर चार्ज सेम है तो जो इक्विवेलेंट है वो सेम आएगा, दोनों जगह लिबरेटेड जो इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कौन कौन लिबरेट हो रहा, O2 और सिल्वर। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ O2 लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर लिबरेटेड। ठीक है। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर। तो पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे, है ना। तो मोल निकाल लेते हैं। मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं मोल। मोल ऑफ O2 लिबरेटेड कितना, 1.6 ग्राम है ना। तो ये कितना होता है, मोलर मास तो इसका 32 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1632 इंटू 0.1, है ना। तो कितना हो गया 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.5, 0.1 मतलब कितना हो गया 0.05 मोल है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू एन फैक्टर ऑफ सिल्वर। अभी भी देखा आपने, O2 के मोल कितने थे 0.05, एन फैक्टर कितना था इसका 4, अभी देखा था आपने। और मोल्स ऑफ सिल्वर कितने होंगे, ये आ गया मोल्स ऑफ सिल्वर। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, हाँ पहले मोल ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सिल्वर हो जाएगा 5 और 20, तो 0.2 मोल, है ना। और अगर मास निकालना तो Ag का जो मोलर मास होता है 108 होता है। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना होगा 0.2 इंटू 108, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 216 और ये 21.6 ग्राम। क्लियर। अब ये तो हो गई इक्विवेलेंट अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप देखो मोल्स लिबरेटेड क्या होंगे, मोल्स लिबरेटेड का, चलो दूसरे अगले पेज में कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमें पता है
कि मोल्स लिबरेटेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। इसका मतलब देखो एनोड और कैथोड में जो करंट गया है, टाइम है, सब सेम ही हुआ है, तो इसका मतलब आई टी एनोड के लिए भी वही होगा, कैथोड के लिए भी वही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आई इंटू टी दोनों के लिए सेम है तो इसको इधर ले जाओ, तो क्या बोलोगे, मोल्स लिबरेटेड इंटू एन फैक्टर। ये क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो इसका मतलब अब आप यहीं से अब जो हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाया था वो डायरेक्ट आ गया है ना। तो अब मोल्स ऑफ O2 लिबरेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ O2 लिबरेटेड और उसका एन फैक्टर कितना था O2 का, 4 था, और मोल्स ऑफ सिल्वर लिबरेटेड और उसका एन फैक्टर कितना था, 1 था। तो अब O2 के मोल कितने अभी अपन लोगों ने कैलकुलेट किए थे, 0.05, तो यहाँ पे 0.05 रख दो इंटू 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर। तो यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ सिल्वर कितना, 0.2 मोल। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें दे रखा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम मेटल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, और बताना है आपको कि सेम करंट यूज की जा रही है, तो एल्युमिनियम के मोल कितने डिपॉजिट होंगे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये दिख रहा है कि करंट क्या है, सेम है ना, सेम करंट। इसका मतलब आपको पता है कि सेम इक्विवेलेंट, सेम करंट मतलब सेम इक्विवेलेंट, है ना। अब कह रहा है कि सोडियम के कितने इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब जो एल्युमिनियम के इक्विवेलेंट होंगे वो भी क्या होंगे, 1 इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम विल बी 1, है ना। और अगर इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम 1 है तो इसे क्या बोल सकते हैं, मोल ऑफ एल्युमिनियम इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का एन फैक्टर क्या होगा, उसकी वैलेंसी तो +3 है ना, +3 से ही तो एल में गया होगा बाई गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इंटू 3। तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर देखिए IT अपॉन 96500 इंटू NF इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स डिपॉजिटेड। अब सेम करंट है, इसका मतलब IT बाई 96500 क्या ले लीजिए, सेम ले लीजिए। इसका मतलब मोल्स डिपॉजिट इनटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर कोई इससे भी करेगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो IT अपॉन 96500 इज इक्वल टू मोल्स डिपॉजिटेड इनटू एन फैक्टर, है ना। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कितने मोल, 1 मोल, और एन फैक्टर क्या होता है सोडियम का, 1 ही होता है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सिल्वर वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू
वाटर वोल्टमीटर, कैथोड ऑफ सिल्वर वोल्टमीटर वेटेड। समझ में आ गया? मतलब आपको यहाँ पे सीरीज में ही दे रखे हैं ना एक तरह से, कि सिल्वर वोल्टमीटर में सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड में, और वाटर में, है ना, वाटर में की इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सिल्वर वोल्टमीटर कनेक्टेड टू वाटर वोल्टमीटर, द कैथोड ऑफ सिल्वर वोल्टमीटर वेटेड मोर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, तो अब ये देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्वर वोल्टमीटर वेटेड 0.018108 ग्राम मोल। इसका मतलब कि यहाँ पे सिल्वर की डिपॉजिट होने की वजह से इसका मास बढ़ गया होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, 0.108 ग्राम सिल्वर का मतलब क्या हुआ, 0.108 मोल सिल्वर। मतलब ये कितना हो गया, 10⁻³ मोल ना। और अगर ये 10⁻³ मोल हो गया ऑफ सिल्वर, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर कितने हो गए, इनटू इट्स एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 ही है ना, एंड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2। अब O2 का एन फैक्टर बार बार बताया मैंने आपको कि O2 कहाँ से बना, वाटर से ही बना है ना। तो ये 2 है, यहाँ -2 है, 0 है, कितने का चेंज, 2 का, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 2 × 2। ये वाला 2, पहला वाला 2 चेंज के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का चेंज आया, और ये 2 इस 2 के लिए, एन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 × 4। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए, 10⁻³ / 4 मोल। और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट STP, और किसका, O2 का। तो मोल तो पता चल गया, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 लीटर का कर दें, है ना। तो अगर इसमें से ये हटाते हैं तो ये लीटर है, इसी को बोल सकते हैं 22.4 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्योंकि 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का जो हम यूज़ है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा हुआ था ना, CuSO4 का में, कि हमने कॉपर का रॉड लिया था और कॉपर का ही सॉल्यूशन लिया था। तो यहाँ पे ये तो Cu+2 यहाँ पे आ रहा है सॉल्यूशन में, और यहाँ से यहाँ जा रहा था। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पॉजिटिव प्लेट थी, सॉरी, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, तो सॉरी, यहाँ से यहाँ आएगा, पहले Cu+2 इसमें जाएगा और फिर ये Cu+2 इसमें डिपॉजिट होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि Cu+2 कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है वो कहाँ पे होती है,
कैथोड में, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन कैथोड। और जिस चीज़ की कोटिंग करनी है उसको कहाँ रखना पड़ेगा, एनोड पे या सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन कैथोड। अब इसको इन्वॉल्व करता हुआ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर कुड बी प्लेटेड आउट ऑन सर्विंग ट्रे बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर इन ऑक्सीडेशन +1 स्टेट। टाइम दे रखा है 8 आवर्स, करंट दे रखी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रे इफ थिकनेस ऑफ द सिल्वर प्लेटिंग इज दिस, डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है। तो इसकी अप्रोच बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अब मोल्स डिपॉजिटेड का फॉर्मूला तो आपको बताया था, है ना। तो मोल्स डिपॉजिटेड किसके डिपॉजिट हो रहे हैं, सिल्वर के। वो के उसका फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। क्वेश्चन में I कितना दे रखा है, करंट दे रखा 8.46, टाइम कितना दे रखा है 8 आवर्स। तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट, और 60 का फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड, डिवाइड बाई 96500, और एन फैक्टर इसका कितना है ये। तो अगर आप इसको सिल्वर का मास निकाला जाता तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना होगा, या फिर प्लेटेड बोल सकते हो, इज इक्वल टू इसका मोलर मास कितना होता है 108। तो 108 इंटू 8.46 इंटू 8 इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 96500 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सिल्वर प्लेटेड इतना होगा। और दे रखा है कि थिकने एरिया पूछा गया है, और डेंसिटी भी दे रखी है। और तो मान लेते हैं कि जो एरिया है वो A है, और उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 0.0025 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब, इसमें 10.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ग्राम। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, और ये क्या, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। मास, जितना सिल्वर का मास डिपॉजिट हुआ है उसका लेंथ, थिकनेस ये इतनी है, और एरिया पूछा जा रहा है और डेंसिटी दे रखी, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो एरिया आपका आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और